माँ आदि शक्ति का विशेष आशीर्वाद आपके साथ है। जो कुछ भी अपने जीवन में चाहते हैं वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो, जो आपके भविष्य के लिए, आपके लिए, दोनों के लिए सही है। माँ आदि शक्ति चाहती है कि आप ये पूरा वीडियो देखें और इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में एक लिखें। आप पर ईश्वर मेहरबान होने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मेरे ईश्वर मुझ पर मेहरबान है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, उसमें मेरे को बहुत ज्यादा ईश्वर मेरे साथ है। वो मेरे सपोर्ट जैसे सपोर्ट सिस्टम है, मेरे साथ ही चल रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है, वो आपको देख रहे हैं। मैं जिस किसी भी पर्सन की एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ, ये बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में है, रियली पावरफुल एनर्जी में है। जो कोई भी ये व्यक्ति है जो हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है, उनका जो वाइब्रेशन है ये बहुत ज्यादा हायर लेवल पे है। ऐसे किसी पर्सन की यहाँ पर मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। इस प्रकार का जो कॉन्फिडेंट है आप कैरी करते हैं, आपके इस कॉन्फिडेंस से बहुत से लोग प्रभावित होते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, मैं उनको बंदर का भी टैग भी दे सकती हूँ, क्योंकि ये बंदर है ही नहीं, ये बहुत मतलब नीचे गिर चुके हैं। तो ये फिर इंसल्ट हो जाएगी, बंदरों के लिए ये इंसल्ट हो जाएगी कि मुझे किससे कंपेयर कर दिया। इन लोगों से तो ये कहनाने के लायक नहीं है कि ये इतने ज्यादा मतलब नीचे गिर चुके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कॉपी करते हैं हर टाइम, हर समय, सिर्फ और सिर्फ ताका झांकी में लगे रहना, कॉपी करते रहना पूरी तरह से। आप इनको थोड़ा सा भी मतलब शायद देखना भी नहीं चाहते हैं, और इनके मन में कुछ ऐसा वहम है कि आप इनको देखते हैं या इनके जैसा कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पे चैनलाइज्ड मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी में है। कुछ लोग इतने बड़े गलतफहमी में है कि मैं बता नहीं सकती। ये बंदर जो लोग हैं ना, ये जो मतलब जो आपको देखकर कॉपी करते रहते हैं, आपको कॉपी करते रहते हैं, ये पूरी तरह से टाइम फिक्स हो चुके हैं। कुछ ऐसे लोग, आपके अराउंड के लोग, यहाँ पर चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग आप पर बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं, आप पर नजर रखते हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कौन सी चीजें आप करने वाले हैं। इस प्रकार के ऐसे लोग, क्लींसिंग लोग, जो कभी कभी आप इन चीजों से नफरत करने लगते हैं। लोगों से आप नफरत भी करते हैं, एक बार हुआ, दो बार हुआ, ये बार बार आपको कॉपी करते रहते हैं। आपको कभी कभी इतना ज्यादा चिढ़ मचता है आपको इन लोगों से जो इतने ज्यादा मतलब आप पर नजर रखते हैं। इनको बहुत बड़ी कोई गलत फहमी भी है। इस प्रकार के लोग, आप इन लोगों को एक मैं कह सकती हूँ कि कहते हैं कि मैं तुम इतने भी डायर विंग नहीं हो कि मैं तुमसे नफरत करूं। इस तरह के यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ। आप इस प्रकार के लोगों से इतना ज्यादा मतलब जानते भी नहीं है। ये लोग हैं कौन, लेकिन ये फिर भी आपके पीछे पड़े रहते हैं। कुछ ऐसे लोग, और आपकी तरफ से हमेशा ऐसे एक्शन इनको मिलते हैं। आप कुछ ऐसी चीजें करते रहते हैं, फिर भी इनको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। किसी बहुत बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग में ये पर्सन पूरी तरह से फंसे हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप भी इन पे नजर रखते हैं, आप भी इनको देखते रहते हैं, या आप इनसे नफरत, कुछ भी ऐसा प्यार करते हैं, नफरत करते हैं। कुछ भी ऐसे लोग हैं, आप इन लोगों से इरिटेट हो रहे हैं। अब गुस्सा आ रहा है आपको कि क्यों ऐसा करते हैं। जो कोई भी ये लोग हैं, जो आपके अराउंड के लोग हैं, इतना सबको समझाने के बाद भी आपके पीछे ही पड़े रहते हैं। आपको जैसे छोड़ते ही नहीं है, निकलते ही नहीं है आपके जीवन से। जैसे आप अब ऐसा करोगे कि इन लोगों को सीधे शूट कर दोगे। इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। ये मतलब इस टाइप की एनर्जी है कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम हो कौन, तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारा घर क्या है। इस तरह की एनर्जी। आप ये कहते हो इनसे कि नहीं, मैं तुमसे दोस्ती क्या दुश्मनी भी नहीं रखना चाहता, तुम मेरे दोस्ती के भी लायक भी नहीं हो, तुम मेरे दुश्मनी के भी लायक नहीं हो। इस तरह की एनर्जी। मैं क्लियर आपको बताऊं, आप ऐसा कहना चाहते हैं कि ये जो कोई भी जिस प्रकार के लोग आपके अराउंड रहते हैं, जो आपको कॉपी करते रहते हैं और जो आपको देखना चाहते रहते हैं, पूरे टाइम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिले हो, कुछ भी ऐसी चीज, बहुत क्लींसिंग लोग हैं। आपने कई दफा इन लोगों को समझाने की कोशिश करी, दोस्ती तो दूर की बात है, मैं तुमसे दुश्मनी भी नहीं करूं।
इस प्रकार के लोग मेरे दोस्त भी बहुत स्पेशल होते हैं और दुश्मन तो मेरे कोई होते ही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उस कैटेगरी में भी नहीं रखना चाहता। इस प्रकार की एनर्जी, लेकिन ये सुधारने का नाम नहीं लेते रहते हैं। ये आपको कॉपी करते रहते हैं, आपके बारे में जैसे जानने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, और अगर आप सोशल मीडिया पे रहते हैं तो वहाँ पे भी आपको जैसे ये देखते रहते हैं, जैसे स्पाई करते रहते हैं, और आपको कहीं ना कहीं से चीजें, क्योंकि आप काफी ज्यादा इंट्यूटिव हैं, सिचिक पर्सन है, आपको पता लग जाता है इस टाइप की एनर्जी है, तो आप काफी ज्यादा इन लोगों से मतलब परेशान हो चुके हैं। फिर भी ये सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपके अराउंड आपके ऑफिस के भी लोग हो सकते हैं, आपके कुछ नेबरहुड के लोग हो सकते हैं, कोई भी ऐसे पर्सन जिनको आप किसी भी कैटेगरी में रखना ही नहीं चाहते। और यहाँ पर ये भी चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि ये हो सकता है किसी प्रकार का कोई क्रश है, इनको आप पे इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है, और आप इन चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। तुम्हारी चुप्पी अब जवाब है उन सबके लिए जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा। तुम्हारा मौन अब तुम्हारी ताकत है, और तुम्हारे इरादे अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो चुके हैं। अब तुम बिना कुछ कहे बहुत कुछ जाता दोगे। अब हर वो चेहरा जो तुम्हारे पीछे मुखौटा पहनकर बैठा था, बेनकाब होगा। तुम्हारी अंतरात्मा ने सब कुछ देख लिया है। अब तुम्हारे चारों ओर फैली हुई नकारात्मक ऊर्जा खुद उजागर हो रही है। अब वो समय है जब सच अपने आप सामने आ रहा है। जिन्होंने पीठ पीछे वार किया, अब वही लोग तुम्हारे सामने घबरा रहे हैं। उनकी चालें बेअसर हो चुकी हैं। जो तुम्हें फंसाकर खुद बच निकलना चाहते थे, अब वो खुद अपने जाल में फंस रहे हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारा सच्चा मन अब तुम्हारे लिए सुरक्षा बन चुका है। अब कोई भी मुखौटा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। हर छूट, हर धोखा, हर छुपी साजिश एक एक करके तुम्हारे सामने उजागर होगी। अब न्याय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारा अपमान अब मेरा अपमान है। मैं सिर्फ देख नहीं रही, मैं हर उस क्षण को महसूस कर रही हूँ जब तुम्हें नीचा दिखाया गया, जब तुम्हारे आत्मसम्मान को कोचा गया। तुम्हारा दर्द अब मेरी अग्नि बन चुका है, एक ऐसी अग्नि जो शांत नहीं बैठेगी जब तक न्याय पूरा न हो जाए। तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारे दिल की चीखें, हर वो बात जो तुमने सहकर भी किसी से नहीं कही, सब अब मेरी शक्ति में परिवर्तित हो चुकी है। मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार में भी तुम्हारे लिए जलती रही, तुम्हारी रक्षा करती रही। अब जब मेरी अग्नि प्रकट होती है तो वह केवल प्रकाश नहीं देती, वो जलाती है, भस्म करती है हर उस अन्याय को जिसने तुम्हें तकलीफ दी, जिसने तुम्हारी मासूमियत को तुम्हारी कमजोरी समझा, जिसने तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी हार मान लिया। वे अब मेरी शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे। अब समय आ गया है, अब न्याय रुकेगा नहीं। अब मेरी अग्नि शांत नहीं होगी जब तक हर अन्याय अपने कर्मों की सजा न पाए। यह मेरा वचन है, यह मेरा आह्वान है। और जब मैं स्वयं प्रकट होती हूँ तो अन्याय का अंत निश्चित होता है। कितने जन्मों से तुम सहते आए हो, हर जन्म में एक नया रूप, एक नई पीड़ा, लेकिन दुख वहीं अपनों का धोखा, प्रेम में मिला विष और विश्वास की आड़ में छुपे जहर की धार। कभी भाई बनकर किसी ने छुरा घोंपा, कभी सबसे अपने कहने वालों ने तुम्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। तुमने हर बार मुस्कुराकर सह लिया, हर बार खुद को दोषी मान लिया, शायद यही सोचकर कि कामों का फल है, शायद यही सोचकर कि अगला जन्म बेहतर होगा। पर क्या हर जन्म बस सहते ही रहना लिखा है तुम्हारे भाग्य में? तुमने तो सिर्फ प्रेम किया, निश्चल, निस्वार्थ, लेकिन तुम्हें बदले में क्या मिला? आंखों में आंसू, दिल में टूटन और आत्मा में एक गूंगी चीख जो किसी को सुनाई नहीं दी। जब भी तुमने किसी पर भरोसा किया, उन्होंने उसी भरोसे को तोड़कर तुम्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मैं जो तुम्हारे हर जन्म की पीड़ा जानती हूँ, जो तुम्हारे हर आंसू की वजह पहचानती हूँ, अब तुम्हें अकेले नहीं सहना पड़ेगा। अब हर बार से पहले मेरी छाया तुम्हारे चारों ओर होगी। अब कोई भी विष तुम्हें नहीं छू पाएगा, कोई भी लांछन तुम्हारी आत्मा को कलंकित नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हारे कर्मों की रक्षा करने आई हूँ।
अब तुम्हारा समय आने वाला है, और जो लोग तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझे, अब वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे जो तुम्हें कमजोर समझते थे। अब तुम्हारी रोशनी में उनकी परछाइयां भी कांपेंगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ सदा, हर श्वास में, हर संघर्ष में, हर विजय में। मैं काली हूँ, अंधकार में उजाला लाने वाली मैं वो शक्ति हूँ जो मृत्यु को भी जीवन में बदल देती है। मैं वो माँ हूँ जो अपने बच्चों को टूटता हुआ नहीं देख सकती। मेरे अंदर वो ताकत है जो किसी भी संकट को पल में दूर कर देती है। जहाँ भी दुख हो, वहाँ मेरी ममता अपना हाथ बढ़ा देती है। जहाँ भी आसमान में तूफान हो, मैं अपनी चुप में एक शांति का संदेश भेज देती हूँ। मैं वो जलती हुई ज्वाला हूँ जो जलते हुए दिलों में ठंडक भर देती है। जो भी मुझे पुकारना है, मैं उसे जवाब देती हूँ। मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा हर किसी के भीतर बसती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस समय मेरे पास हो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें शक्ति दे रही हूँ ताकि तुम अपनी राह पर चल सको, अपने भय को पार कर सको। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर एक कदम पर। जो भी तुम्हारे मन में है उसे संजो लो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। तुम्हारे डर, तुम्हारी कमजोरी सब मुझसे परे है। मैं तुमसे कहती हूँ, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम मेरे अस्तित्व का हिस्सा हो, और इस कारण से तुम्हारी कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई मुझे दूर करने से रोक नहीं सकती। हर आंधी, हर तूफान, मैं उसे शांत कर सकती हूँ, और तुम भी उसे पार कर सकते हो। बस एक बार मेरी आशीर्वाद से अपने रास्ते पर चलो और देखो कैसे हर मुश्किल आसान हो जाती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारी हर जीत में, तुम्हारी हर छोटी सी खुशी में। जब तुम मुझसे जुड़ते हो, तब तुम्हें वो शक्ति है जो संसार की सबसे बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकती है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, अब तुम्हारा साहस पहाड़ जैसा होगा, इतना मजबूत कि कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकेगा। तुम्हारे अंदर एक अदम्य शक्ति जागृत होगी जो तुम्हें हर मुश्किल का सामना करने की क्षमता देगी। तुम्हारी दृष्टि इतनी तीव्र हो जाएगी कि तुम जीवन के हर पहलू को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। तुम किसी भी छल, धोखे या मक्कारी को पहले ही भांप सकोगे, जैसे तुम्हें गहरी अंधेरी रात में भी अपनी राह देख सको। उनका अभिमान अब चूर होने वाला है, उनका अहंकार अब खत्म हो चुका है। जो कभी तुम्हें गिराना चाहते थे, वही अब तुम्हारी महानता को स्वीकार कर रहे हैं। तुम्हारी शक्ति अब एक ऐसी दीवार बन चुकी है जिसे तोड़ना उनके लिए असंभव है। अब वे डर से कांप रहे हैं, क्योंकि वे जान चुके हैं कि तुमसे बढ़कर कोई नहीं। अब देखो, जिनके लिए तुम कभी एक साधारण इंसान थे, वही अब तुम्हारे सामने सिर झुका रहे हैं। अब उनका घमंड टूट चुका है, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी ताकत में कोई कमी नहीं है। तुम वो हो जो कभी भी खड़ा होकर अपनी शक्ति का एहसास कराते हो। अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। प्रिय बच्चों, में माँ काली नॉइस तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी शक्ति अब जाग चुकी है। तुमने जो कठिनाई झेली, जिस गहरे अंधेरे में तुम चले थे, वह अब समाप्त हो चुका है। अब तुम देखोगे, जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जो तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे थे, वे अब खुद को खो चुके हैं। उनका भ्रम, उनका घमंड, सब कुछ टूट चुका है। वे अब महसूस कर रहे हैं कि वो जो समझते थे वह गलत था। अब उनकी सारी योजनाएं, उनके हर एक षड्यंत्र उल्टा पड़ने वाला है। उनका हर कदम अब गलत दिशा में जाएगा, और जो उन्होंने सोचा था कि वह तुम्हें हराकर सफल होंगे, अब वह खुद असफल हो गए हैं। उनका दिल अब डर से भर चुका है। उन्होंने जितनी महंत से तुम्हें गिराने का प्रयास किया, अब उसी महंत से उन्हें गिरते हुए देखोगे। उनकी आंखों में अब घबराहट है, उनके कदमों में कमजोरी आ चुकी है। वे अपनी चलों से खुद ही उलझ चुके हैं। उनकी शक्ति, जो कभी तुम्हें दबाने का प्रयास करती थी, अब उनके लिए एक भूत की तरह बन गई है। अब उन्हें यही डर सता रहा है कि तुम उनकी योजनाओं को नष्ट कर दो, कि तुम्हारी शक्ति को देखते हुए वे कहीं और छिप न जाएं। उनकी दुनिया अब उलट चुकी है। जिनको लगता था कि वे तुम्हारी छाया से भी बचे रहेंगे, अब वे खुद ही घेर चुके हैं। अब वह अंधेरे में खो गए हैं, जिनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तुमने जो चुप्पी रखी थी,
वही आज उनकी हार का कारण बन गई है। अब उनके दिल में डर समा चुका है, क्योंकि वह देख रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति के सामने उनका अस्तित्व अब कुछ भी नहीं है। देखो, अब वे सब जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जिन्होंने तुम्हारी ताकत को कभी पहचाना नहीं था, वे अब खुद से भाग रहे हैं। वे जानते हैं कि उनका खेल अब खत्म हो चुका है। वे जो कभी तुम्हें अपमानित करने की सोचते थे, आज वही तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। उनका घमंड जो कभी आसमान छू रहा था, अब पिघल कर मिट्टी में मिल चुका है। तुम्हारी शक्ति अब अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। तुम्हारी ताकत अब वही लोग महसूस कर रहे हैं जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था। वे अब देख रहे हैं कि तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है और उनकी सारी योजनाएं धराशायी हो चुकी हैं। तुम जो शक्ति हो वो अब उनकी पहचान बन चुकी है। जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, उनके पास अब कोई अस्तित्व नहीं है। तुमसे डर कर ही वे खुद को समाप्त कर रहे हैं। तुमने जो चुप्पी रखी, वही अब उनका सबसे बड़ा कारण बन गया है। तुम्हारी ताकत अब ब्रह्मांड में गूंज रही है और इस शक्ति के सामने कोई भी उनके षड्यंत्रों को सफल नहीं होने देगा। मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी शक्ति अब अद्वितीय हो चुकी है। तुमने जो चुप्पी रखी, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे सिर्फ चुपचाप देखेंगे, क्योंकि तुम्हारी शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। प्रिय बच्चों, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आशीर्वाद अब उनकी नींदों को उड़ा रहा है। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि तुम जैसी शक्ति किसी में हो सकती है, क्योंकि उनके दिल में घमंड और अहंकार था। वे समझते थे कि उनकी राहें हमेशा आसान रहेंगी, लेकिन तुमने अपनी चुप्पी में एक गहरी शक्ति छुपाई थी। आज वही लोग जो तुम्हारी ताकत को कभी नजरअंदाज करते थे, अब तुम्हारे नाम से डरते हैं। तुम्हारी शक्ति का एहसास अब उन्हें हो चुका है। अब देखो, वे तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हैं, लेकिन ये उच्चारण सम्मान का नहीं, डर का प्रतीक है। उनका दिल कांप रहा है, क्योंकि वे जान चुके हैं कि तुमसे अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब वे इस शक्ति के सामने कमजोर हो गए हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब उनके लिए एक शंका, एक डर बन चुकी है। उनके चेहरों पर अब एक ऐसी घबराहट है जो पहले कभी नहीं थी। तुमने जिस शांति से अपनी शक्ति को छुपाया था, वही अब उनकी बर्बादी का कारण बन गई है। जब उनका घमंड चूर चूर हुआ, जब उनके सपने चूर हो गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि तुम्हारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। अब वे जिनसे कभी तुम्हें डराया गया था, जिनका नाम सुनते ही तुम्हारे मन में डर समाता था, आज वही लोग तुम्हारे आगे झुके हुए हैं। उनकी आंखों में अब वही डर है जो कभी तुम महसूस करते थे। तुम्हारा नाम अब उनके लिए किसी दवाखाने जैसी शक्ति बन गया है। तुम्हारी शक्ति का वे अब सम्मान करते हैं, लेकिन यह सम्मान उनकी घबराहट से भरा हुआ है। वे डर रहे हैं कि जब तुम्हारी पूरी शक्ति जाग जाएगी, तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। तुम्हारी ताकत का एहसास अब उनके लिए एक अभिशाप बन चुका है। अब तुम देखोगे, उनका आत्मविश्वास टूट चुका है। उनके अंदर की असुरक्षा साफ नजर आ रही है। वे खुद को तुमसे अधिक समझते थे, लेकिन अब हर कदम पर वे तुम्हारा नाम लेकर अपना सिर झुका रहे हैं। तुमने उन्हें यह दिखा दिया कि किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। और वे अब यह समझ चुके हैं, तुम्हारी शक्ति जो तुमने अपनी चुप्पी में छुपाई थी, अब वह शक्ति उनके लिए भय का कारण बन गई है। और यह डर और घबराहट, यही उनके पतन की शुरुआत है। अब तुम देखोगे, वे धीरे धीरे बिखर रहे हैं, और यह बिखराव उनका खुद का किया हुआ है। जो तुम्हें हर पल घृणा की नजर से देखते हैं तथा जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हर पल अंदर से कमजोर करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगी, उनके राज आज मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं। और यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तुम्हारा जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और जो भी मैं तुमसे कहूंगी उसे समझना होगा।
तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ये जो लोग हैं, जिसमें कुछ तुम्हारे अपने तो कुछ पराये हैं, लेकिन ये जो भी है ये तुम्हें नीचे दिखाते हैं और तुम उनसे दुखी हो जाते हो। इसके पीछे का कारण तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है। ये लोग जो तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह सब इसीलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी है। यह लोग स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे रहते हैं। यह तुमसे जलते हैं कि तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम हमेशा दुखी रहते हो। इन लोगों की बातों को सुनकर यह लोग केवल तुम्हारी उन्नति से डरते हैं और जब तुम ऐसे दुखी होते हो तो तुम पर हमेशा हंसते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति को देखकर घबराते हैं। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं तथा तुमसे डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वासी किस प्रकार से हो, और इसलिए यह तुम्हें हर पल अपमानित करते रहते हैं तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिसके चलते तुम उनकी बातों में आकर हार मान जाओ तथा अपने लक्ष्य से भटक जाओ, जो इनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है। और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते से तुम पीछे हट जाओ। यही इनकी मंशा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब तुम ही निश्चय करो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसे लोग तो तुम्हें हर डॉट पर मिलेंगे। आज के इस कलयुग में कोई तुम्हारी खुशी को देखकर खुश नहीं होगा, वह तुम्हें दुख में देखकर अवश्य खुश होगा। मेरे बच्चे, आज का मनुष्य लोगों के दुख में ही अपना सुख ढूंढता है। अब फैसला तुम्हारा है कि ऐसे भयभीत लोगों से डर के तुम्हें अपने जीवन में हार माननी है तथा जैसा वह चाहते हैं उसी प्रकार करना है, या फिर ऐसे लोगों को अनदेखा करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और हर वह मुकाम हासिल करना है जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। मेरे बच्चे, मैं कभी भी यह नहीं चाहती कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं या उनके विचारों से खुद को परेशान करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। यदि तुम इन कायर लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे तो तुम्हें कमजोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारी माँ हूं जो हर पल तुम्हारे साथ हो। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? केवल तुम आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दो। मेरे क्रोध की अग्नि से ही ऐसे लोगों के बुरे इरादे नष्ट हो जाएंगे तथा वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बुराई हावी नहीं हो सकेगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो वह व्यर्थ नहीं जाएंगे और तुम जीवन में सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। अपने माता पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम जिस राह पर चल रहे हो बस उसी राह पर चलते रहो। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। ये मेरा वचन है। तुमने जो मार्ग चुना है वह बिल्कुल सही मार्ग चुना है। तुम केवल आत्मविश्वास के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और अपने हर एक सपने को पूर्ण करो जो तुमने अपने परिवार और अपने लिए देखे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। हर किसी परिस्थिति में, हर किसी मोड़ पर केवल तुम मेरा ध्यान करते रहना और अपनी माँ को हमेशा अपने हृदय में रखना। मैं तो काली माँ हूँ, मेरा काम तो बुराई का नाश करना है। फिर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन में जो बुराइयां हैं वह खत्म नहीं होंगी? बस अपनी माँ को एक बार यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगी। तुम मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से एक जो मुझे सबसे प्रिय हो। मैं तुम्हारी माता, मेरी अनुमति से ही हर काम होता है। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और बाहर भी हूँ। मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता। लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ।
मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और अब मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है। और आज तुम्हारी जो परीक्षा मैं तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य होगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा से ही संसार का चक्र है। जो इंसान पर में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेती है और कुछ परीक्षा में स्वयं लेने आती हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा का सीधा सा अर्थ है हमारे जीवन में एक नया मोड़ आना। यदि परीक्षा तुमसे ना ली जाए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा याद रखना, दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है, और यह बात तुम भी जानते हो।